दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की सलामती हो आप सब पर। मैं पिछले कई बार से शादी के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरा कहना ये है, सजेशन ये है कि शादियाँ आसान बनाइए, क्योंकि शादियाँ जब मुश्किल होती हैं तो देर हो जाती है। चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के, देर में शादियाँ होने से बड़े नुकसान होते हैं। और देर में शादी होती है क्योंकि शादियाँ बड़ी मुश्किल हैं। ढेर सा जहेज़, ढेर सी दावतें, बहुत सारे सारे लोगों को इनवाइट करना और हज़ारों फजूल की रस्में, इन रस्मों की वजह से शादी में देरी होती है। आइए मैं आज देर में शादी होने के जो हमारे फ़िज़िकल नुकसानात होते हैं, जो हमारे जिस्मानी नक़ाइस पैदा होते हैं, उन पे थोड़ी सी बात करूँ मैं। मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत ही मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरी एक बात हो रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, आज हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें बुज़ुर्गों, बड़ों और अधेड़ों की तादाद कम होती है, नौजवानों की तादाद ज़्यादा होती है। और ऐसे नौजवान आते हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जिनमें कोई भी सेक्सुअल पावर नहीं रहती है और तकरीबन वो इम्पोर्टेंसी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अजीज़ों, इम्पोर्टेंसी भी कई तरह की होती है, इस पे फिर कभी बातचीत होगी आपसे। लेकिन एक ये समझ लीजिए कि मेंटल इम्पोर्टेंसी भी होती है, फिज़िकल भी होती है और कुछ मेडिकल भी होती है। मसलन ख्वाहिश का न होना भी एक तरह की इम्पोर्टेंसी है, ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना भी एक तरह की इम्पोर्टेंसी है। और इंसान के अंदर बाकी तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं होते। इवन यहाँ तक कि वो अज़दवाजी मामलात को निभाने के लायक भी नहीं रहते हैं। और ऐसे में उसका नतीजा होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। घरेलू मामलात ख़राब चलते हैं, लड़ाइयाँ व दंगे फसाद झगड़े होते हैं। डायरेक्ट इस बात पे नहीं होते हैं कि ऐसा मामला है, लेकिन बहाने बना बना कर लड़ाइयाँ होती हैं और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है, जहन्नुम ज़िंदगी बन जाती है। और इसके पीछे वजह है देर में शादी। देर में शादी होती है, जाहिर सी बात है, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, कुछ नफ्सियाती बातें रखी हैं, कुछ फ़ितरी चीज़ें रखी हैं। जब इंसान के अंदर फ़ितरी इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वो जब दब जाते हैं तो दबने से भी बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसमें दो तरह के लोग, एक वो जो अपने फ़ितरी जज्बात को, ख्वाहिशात को दबा देते हैं, एक वो जो दबाते नहीं हैं बल्कि मिसयूज़ करते हैं, फ़ाउल करते हैं। दबा देने से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं और जो फ़ाउल करते हैं वो तो समाज में इंतशार पैदा होता है, समाज टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, हालात ख़राब होते हैं। और इस बदअमनी का जो रीज़न है वो होता है बदचलनी में शुमार हो जाता है जब इंसान इल्लीगली कुछ काम करता है। अजीब सी बात है, हमारे समाज के लोग इस बात पे ज़्यादा नाराज़ नहीं होते हैं कि वो फ़लाँ शख्स फ़लाँ के साथ रिलेशनशिप में है, इल्लीगल रिलेशनशिप में, इस पे इतना नाराज़ नहीं होते हैं। इस बात पे ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि उसने साहब माँ बाप से बग़ैर परमिशन लिए शादी कर ली, अपने आप शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, इस पे ज़्यादा नाराज़ होते हैं। अरे जनाब, जब आप वक्त पे शादी नहीं करेंगे, फितरी जज्बात है, फितरी ख्वाहिशात हैं, उनके कुछ तकाज़े हैं, उनको तो पूरा करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो शरई तरीक़े से अक़्द कर लिया जाए या फिर शैतानी तरीक़ों से उसकी तस्कीन की जाए। इसमें दोषी कौन है, ज़िम्मेदार कौन है? समाज। ये इत्तफ़ाक़ कहें या मामलात कि आज हमारे समाज में लड़के भी बहुत शर्मीले हैं, छिप छिप के कुछ भी कर ले, लेकिन वो मुंह से नहीं कह पाते हैं अपने वालिदैन से कि मेरा वक्त हो गया है, शादी कीजिए, मुझे ज़रूरत है शादी की, बीवी की, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी रूह, मेरा जिस्म शादी चाहता है, नहीं कह पाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो हमारे बच्चे महसूस कर रहे हैं, कह नहीं पाते, ये बात उनके वालिदैन ने भी तो महसूस की अपने ज़माने में। क्यों नहीं सोचते हैं इस बात को कि जो हम महसूस कर रहे थे, हमारे महसूसात थे, वो हमारे बच्चों के भी हैं, कीजिए। लेकिन शादी क्यों नहीं वक्त होती है? दुश्वार शादी है, मुश्किल शादी है, बड़ी मुश्किलों से होती है साहब, बहुत बड़ा ख़र्चा चाहिए। लड़की है तो कहने क्या, बहुत खर्च चाहिए उसके लिए, लड़के वालों की डिमांड पूरी करना, उनके
نخرے سہنا، مہمان نوازی کرنا، روزانہ 10-20 لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ بارات میں آئیں گے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے، صاحب مجھے کچھ دینا مت، میرے مہمانوں کا بہت قاعدے سے سواگت کر لیجیے گا. یعنی جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ چاہیے نہیں، لیکن جو مہمان آئے، میری جو بارات آئے گی، اس کا قاعدے سے خیال رکھیے گا. آپ بتائیے صاحب، ان کا خیال رکھنے کا ذمہ آپ کا ہے، آپ لڑکے والے ہیں، ولیمہ کیجئے، خوب مہمان نوازی کیجئے، قاعدے سے خیال رکھیے. لڑکی والوں پہ کیوں برڈن ڈال رہے ہیں؟ اور اگر لڑکی والوں پہ برڈن ڈالنا ہے تو جو اسلامی طریقہ ہے، آپ اس کو مہر دیجئے، ڈھیر سا مہر دیجئے. اندازہ لگائیے کہ ہم 200 باراتی لائیں گے، 100 باراتی لائیں گے، فلاں میرج ہال میں ہوگی. ایک اسٹیمیٹ کیجئے کہ اس میں 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا خرچ ہے، کیش مہر دیجئے. اس کے بعد آپ کہیے کہ انہی پیسوں سے آپ ہمارے مہمانوں کا استقبال کیجئے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. نانی مر جاتی ہے ایسا کرتے وقت. کتنے لوگ کیش اتنا مہر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے. جو چیز شرعی ہے، اچھا یہ بھی دیکھیے، ہر چیز غیر شرعی ہوگی، لیکن جب مہر کی بات آئے گی تو صاحب شرعی مہر باندھ دیجیے. کیا عجیب مذاق بنا رکھا ہے. ہر چیز تو غیر شرعی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، دکھاوا ہو رہا ہے، دنیا والوں کو خوش کیا جا رہا ہے، کہیں شریعت کے پاس نہیں رکھا جا رہا ہے. لیکن جب مہر کی بات ہوئی لڑکے والوں سے، لڑکی والوں سے، تو صاحب شرعی مہر باندھ دیجیے. اب بیچارے لڑکی والے ویسے ہی اتنے دبے کچلے ہوتے ہیں، وہ تو ہاں ٹھیک ہے صاحب، شرعی مہر، شرعی مہر، خوش کرنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں. کچھ ڈریے بھیا اللہ سے، میرے لال، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. شادی جلدی کیجیے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، یہ فضولیات کی چیزوں کو بند کیجیے. آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا. آپ کو کوئی ملا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کیونکہ سو کال ملا مولوی ذاکرین یہ خود مہنگی شادیاں کر رہے ہیں، یہ خود دکھاوا کر رہے ہیں، خود ریاکاری کر رہے ہیں. کوئی نہیں آئے گا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. آئیے ہم طے کرتے ہیں کہ خوشنودی خالق کے لیے ہم لوگ، رضا الہی کے لیے، رضا رسول کے لیے، ائمہ طاہرین کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ عقد ویسا کریں گے جیسا اماموں کی پسند ہے، اللہ کے رسول کی پسند ہے، سنت ہے، اللہ کو پسند ہے. آئیے بہترین اور خوشحال زندگی کے لیے ہم لوگ طے کرتے ہیں، تاکہ ازدواجی رشتے بھی برقرار رہیں، صحت بھی اچھی رہے، حقوق ازدواج ادا کرنے کے لائق بھی رہیں، اور وقت سے شادی ہی اس کا ایک راستہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں وقت پہ شادی کرنے کے لیے آسان شادیاں کرنا ہوگی. نکاح کیجئے، گھر لے آئیے، رخصتی کرائیے، کیوں تین جہاں میں پڑے ہوئے. چلیے پھر انشاءاللہ بات چیت ہوتی ہے. جذبات ہیں، ظاہر کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا. سچائی تو یہی ہے، بھلے ہی کڑوی ہو. ٹھیک ہے صاحب، اللہ حافظ، فی امان اللہ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار.